जय भीम। आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर आप किस नेता का समर्थन करेंगे? उसके बाद आपके बहुत सारे तमाम सवाल थे कि भैया हम किसको वोट डालें, सब लोग बिखरे हुए हैं, हम किसको समर्थन करें। तो उन तमाम सवालों के जवाब देने आपके समक्ष हूं। जिस दलित समाज से आने वाले थे मान्यवर कांशीराम साहब, सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े पुरोधा, जिस समाज से आने वाले थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, आज उस संविधान के ऊपर तलवार मंडरा रही है। आज वो संविधान खतरे में है। आज एक पार्टी के सांसद ने कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को भारत का संविधान बदलना है। अगर भारत के संविधान को बचाने के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो क्या कोई 7 समुद्र पार से उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने आएगा क्या? जिन नेताओं को, जिन नेतृत्वकर्ता को हम जिम्मेदारी देते हैं, वो नेतृत्वकर्ता अपने घर, अपने परिवार, अपने सुख, अपनी संपत्ति में मस्त हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप किसी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया आप किसी नेता के साथ क्यों नहीं लग रहे? यार किसके साथ लगे, किसके साथ लगे? सब लोग तो अपनी अपनी चीजों में मस्त हैं। कोई अपने घमंड को, अपने अहम को इस मिशन के लिए तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिशन ज्यादा जरूरी है आपका, अपने खुद का अहम ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, परिवार ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, आपका डर ज्यादा जरूरी है। ये मिशन, ये कारवा ज्यादा जरूरी है। यह आपकी धन संपत्ति, आपका परिवार, आपका अहम, आपका घमंड ज्यादा जरूरी है। हम किसका झंडा उठाएं? अगर एक पार्टी का झंडा उठाएंगे तो दूसरी पार्टी वाले बुरा मान जाएंगे, दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे तो तीसरी पार्टी के लोग बुरा मान जाएंगे। दलाल, निकम्मे और तमाम तरह की चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। जिसके साथ लग जाए उनके समर्थकों के लिए अच्छा, और जिसके साथ ना लगे उनके लिए बुरा। अब हम चिढ़ तो नहीं सकते हैं, हम फट तो नहीं सकते, हम कई भागों में तो नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनना। वर्तमान समय में दलित पॉलिटिक्स को बचाने की लड़ाई है। इससे बुरा क्या होगा कि तमाम तरह के गठबंधन बन रहे हैं और दलित पॉलिटिक्स को सारे गठबंधन नकार रहे हैं। यार क्या ये समाज इतना कमजोर हो गया? आंखें खोलनी चाहिए आप लोगों को। यह दर्द महसूस करना चाहिए कि जिस दलित समाज की कभी 206 सीटें हुआ करती थी उसके नेतृत्व में आने वाली सरकार की, आज कोई भी गठबंधन उसको लेने को तैयार नहीं है। सब लोग बहुत कम आंक रहे हैं। बिखरे हुए लोगों को लोग कमी तो आंकते हैं। बिखरे हुए लोगों का कहां मोल भाव लगता है? कि अंगूर लेने चले जाइए आप, अगर बिखरा हुआ होगा तो उसकी कीमत कम होगी और गुच्छे में होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। तमाम महापुरुषों ने बताया कि एकता में बल है, यूनिटी इज मोस्ट पावरफुल। लेकिन हम लोग यूनिटी नहीं बना रहे। अगर आपको भारत के संविधान को सुरक्षित रखना है तो किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी आज छोड़नी पड़ेगी। किसी एक नेता की कट्टरपंथी आज आपको छोड़नी पड़ेगी। एक दूसरे पे वाद विवाद करना आज आपको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। साथियों, आपका पहला सवाल था, मैं उस पे आ रहा हूं। आपका पहला सवाल था कि अभिषेक जाटव किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। तो अभिषेक का तो एक ख्वाब है कि बहुजन नेता साथ में आ जाए। मुझे क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? बहुत सारे लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज भी अपने उस मिशन, अपने उस मूवमेंट पे प्रतिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं कि बहुजन नेता एकजुट हों। जो व्यक्ति अंबेडकरवादी है, जो व्यक्ति न्याय पसंद है, जो व्यक्ति संघर्षशील है, ईमानदार है, जो व्यक्ति सामाजिक है, जो व्यक्ति फूले, शाहू, पेरियार, ललई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला शख्स है, दुश्मन नंबर 1 से हटकर, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन है दुश्मन नंबर 1, उससे हटके किसी भी पार्टी या संगठन या दल के अंदर हमारे समाज का व्यक्ति जो आपके लिए 24 आवर जमीन पे खड़ा रहता है, आपके लिए पुलिस से लड़ता है, आपके लिए लाठी डंडे खाता है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है कि गोली लग जाएगी या जेल जाना पड़ जाएगा, उस हर एक व्यक्ति को आपको समर्थन करना है। उस हर एक व्यक्ति को आपको संसद भवन के अंदर पहुंचाना है जो आपके लिए बिल्कुल सर के बल चल के आ जाता है, बिल्कुल नंगे पैर आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हर दुख मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान की बात आपके साथ खड़ा होता है, उस हर एक व्यक्ति का आपको समर्थन करना है। आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, आप पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे संघर्ष के साथ उनको सदन के अंदर जाना चाहिए। मैं आपको नाम गिनाए तो अगर वर्तमान समय में इस दलित पॉलिटिक्स को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मायावती जी। इसके साथ साथ एक और यूथ आइकन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो भी बेहद ईमानदार कार्य करता है।
ऐसे संघर्षशील मेहनत का उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। मैं तमाम लोगों को कहूंगा, कट्टरपंथी छोड़िए, माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे नेता जिनके नाम मैं बारी बारी आपके सामने लूंगा, वो सब लोग हमारे हैं। उनका सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है, संसद भवन के अंदर खड़े होकर दहाड़ना अति आवश्यक है। दोहराता हूं कि माननीय बहन जी जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, अगर उन्होंने नई विचार बनाया है तो मैं कहूंगा कि माननीय बहन जी विचार बनाइए। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि समाज बिल्कुल अनाथ हो चुका है, इसको बचा लीजिए, इसको संभाल लीजिए। जिस भी सीट से माननीय बहन जी चुनाव लड़ेंगे, अभिषेक जाटव का पुरजोर तरीके से समर्थन है, खुले तौर पे समर्थन है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे मेरा उनको समर्थन है, वो सदन के अंदर जीत के जाने चाहिए। ऐसे नौजवान संघर्षशील मेहनतकर व्यक्ति को, जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है, जो जेल भी गया, लाठी भी खाई, मुकदमे भी खाए, उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को न्याय पसंद, समानतावादी, मेहनतकश, अंबेडकरवादी, संविधानवादी व्यक्ति को, उस व्यक्ति का समर्थन इस आगामी लोकसभा के अंदर करना चाहिए। साथियों, जिस सीट से मायावती जी चुनाव लड़ेंगी, उस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट से मायावती जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। और मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई, अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बनाए रखिएगा। आप बहुत सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो मुंह की खाएंगे, और आपने ये साबित भी किया कि दलित समाज के लोग धोखेबाज नहीं होते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। अपनी मेहनत को, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिएगा, अपने हौसले को बरकरार रखिएगा। आप जीत के अंदर सदन में जाएंगे, और आपको जीत की अग्रिम बधाई के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं तमाम नगीना के तमाम लोगों से, नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, नगीना के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जी जान लगा दीजिए। ऐसे नौजवान का सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। दलित पॉलिटिक्स के भविष्य को सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। माननीय बहन जी को सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। आपके लिए माननीय बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, सिर्फ आपके लिए माननीय बहन जी को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। फूल सिंह बरैया को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए।